सो धोखेबाज के लिए हमारे जो धोखे के लिए पर्टिकुलरली इडियम्स होते हैं वो ये रहे, पुल अ फास्ट वन। इफ यू पुल अ फास्ट वन यानी कि आपने किसी को धोखा दे दिया, चालाकी से धोखा देना। टेक समवन फॉर अ राइड, राइड पे लेके चले गए हैं यानी कि किसी को बेवकूफ बना दिया, अरे भाई आई टुक हिम फॉर अ राइड, ठीक है। रिप समवन ऑफ, रिप समवन ऑफ का मतलब होता है 10 की चीज बीच में 20 में बेच देना। आपने किसी से ज्यादा पैसे गलत तरीके से पैसे कमा लिए। कौन कौन का मतलब ही होता है धोखा। तो कौन समवन आउट ऑफ समथिंग यानी कि धोखे से किसी को वंचित करना। ही कॉन्ड हर आउट ऑफ हर सेविंग्स, ठीक है। हमने धोखे से किसी से पैसा निकलवा लिया है। स्विंडल माने धोखा होता है, तो हमें यहाँ पर अपना ऑलरेडी एक इडियम बन चुका है, ठगकर पैसा संपत्ति ले लेना। चीट हमारा यहाँ पे धोखा होता है। तो ये तो सारे वर्ड्स आ चुके हैं। देखो रिप ऑफ का मतलब जो है ये आप यहाँ पे कर लो, क्योंकि जब यूएसए ने टैरिफ्स लगाए थे तो ऐसा था कि भाई वो हमें लूट रहे हैं। जो प्रेसिडेंट वही कह रहे थे कि ही रिप्ड मी ऑफ, तो अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने ये फ्रेज बहुत ज्यादा यूज किया था, ठीक है। बाकी तो सारे आपके जो वर्ड्स आ रहे हैं, कॉन, स्विंडल, चीट, तो ये सारे कॉमन है, ठीक है। हैव समवन ओवर अ बैरल, ये वाला आपका नया इडियम है। किसी को ऐसी स्थिति में डालना जहां वह मजबूर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मान लीजिए आप, मैंने आपसे जो है क्या कर दिया है, हम लोग कहते हैं ना गवर्नमेंट हमें लूट रही है। 100 रुपए की जो चीज है वो अगर 200 में दे रही है और हमें लेनी ही गवर्नमेंट से है, तो भाई हमारे पास में कोई कहता ना ये तो सरेआम लूट है। क्या कर सकते हैं, बहुत सारे मंदिरों में जाते हो जहां पे लाइन लगी होती है, वीआईपी दर्शन के लिए 500 रुपए अलग से देने पड़ जाते हैं, बट आपके पास में टाइम नहीं, आपको देने पड़ जाएंगे, तो ये सरेआम लूट है। स्कैमर हैड हिम ओवर अ बैरल, ठीक है। पुल द वूल, वूल माने होता है ऊन। ऊन को मेरे कहते ना मेरी आंखों पे पर्दा डाल दिया उसने, मेरे को धोखा दे दिया, तो यहाँ पे किसी के आंखों पे जो है धूल झोंकना, है ना। थ्रो समवन ऑफ द सेंट, किसी को अपनी सच्चाई जांच से भटका देना। अब यहाँ पे सेंट जब लगाते हो ना, तो पर्टिकुलरली मेरा एक जैसे होगा, एक कोई फेवरेट परफ्यूम होगा, ठीक है, जिसको मैं लगाती हूँ तो लोग उससे पहचान जाते थे। पहले के टाइम में बड़ा पर्टिकुलर होता था, ये वाला सेंट तो वही लगाता है। अगर मान लो मैंने किसी को अपने सेंट से, अपनी खुशबू से मैंने ऑफ कर दिया, यानी कि मैंने अपनी पहचान छुपाई है। लीड समवन अप द गार्डन पाथ, अब वो जाना चाह रहा है महल में और मैंने उसको गार्डन दिखा दिया, तो झूठे वादों से गुमराह करना, ठीक है बच्चों। स्मोक एंड मिरर्स, फटाफट से देखो, भ्रम पैदा करके सच्चाई छिपाना। तो पद्मावत का वो सीन याद है कि अलाउद्दीन खिलजी बोलते हैं कि आपको, मैं ना पद्मावती को देखना चाहता हूँ, लेकिन पद्मावती आती है किसके साथ में, कि नहीं आप तो मिरर में देखोगे, मिरर में भी वो आती है अपने स्मोक के साथ में, धुएं के साथ में। तो अलाउद्दीन खिलजी देख ही नहीं पाता है। तो दिस इज स्मोक एंड मिरर। स्मोक एंड मिरर का मतलब होता है भ्रम पैदा करके सच्चाई को छिपाना, ठीक है। कॉन्फिडेंस ट्रिक है, मैं यहाँ पे किसी चीज को इतना कॉन्फिडेंटली बोल दूं कि आप एकदम पागल हो जाओ कि हाँ नहीं इतना कॉन्फिडेंटली बोल रहा है, तो यानी कि सच ही होगा। कि किसी झूठ को इतना बड़ा झूठ दिखाओ, इतना बड़ा झूठ दिखाओ कि दुनिया ये कहे कि इतना बड़ा झूठ कोई बोल ही नहीं सकता है। तो ये कॉन्फिडेंस आपका होता है, ठीक है, कॉन्फिडेंस स्कीम होती है। कॉन गेम, अगेन ये तो कॉन गेम हो गया, झूठ हो गया। रिप ऑफ करना, किसी के साथ में पैसे लूटना। वुल्फ इन शीप क्लोथिंग, तो वुल्फ इन शीप क्लोथिंग का मतलब होता है कि भलाई के रूप में जो रावण जो था वो एक साधु के वेश में आ गया था। ओके, तो वो क्या था कि भेड़िया था भेड़ की खाल में, ठीक है। स्नेक इन द ग्रास, जो कि हमारा आस्तीन का सांप होता है। कोई आसपास ही पर्सन होते हैं जो कि हम सोचते हैं कि अरे कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, बट हमारे वो आस्तीन के छुपा हुआ विश्वासघाती, एक ऐसा दोस्त जिसमें हम यकीन कर रहे होते हैं बट वो हमें धोखा दे देता है। प्ले अ कॉन्फिडेंस गेम, मैंने अपने कॉन्फिडेंस के साथ में आपको गुमराह कर दिया है। कुक द बुक्स का मतलब होता है कि जब कोई सीए वगैरह जो पर्सन होते हैं वो पैसों में हेरा फेरी करते हैं, ठीक है, तो उन्हें कुक द बुक्स बोला जाता है। कि ऊपर ऊपर से सब जो है सही दिखाई दे रहा होगा, लेकिन लेखा जोखा में हेरा फेरी कर देंगे। फिडल द बुक्स का मतलब होता है लेखा जोखा में हेरी करना, कुक द बुक्स। कट कॉर्नर्स का मतलब होता है कि बेसिकली किसी को हम धोखा नहीं दे रहे हैं बट क्वालिटी खराब कर रहे हैं अपना समय टाइम बचाने के चक्कर में। बेंड द रूल, नियमों को लाभ के लिए तोड़ना मरोड़ना, तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं ना कि बहुत सारे नियम अपने अकॉर्डिंग जो है तोड़ मरोड़ लेते हैं। दूसरे लोग हो तो वो क्या कर रहे हैं, वो तो यहाँ पर नुकसान पहुंचा रहे हैं ना। स्टेक द डेक, परिणाम अपने पक्ष में करने के लिए व्यवस्था में हेरफेर करना। तो बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस ऐसे बना दिए जाते हैं, बहुत सारे गवर्नमेंट में भी होते हैं, प्राइवेट में भी होते हैं, कि वो हमारे फेवर में आए, इसीलिए हमने जो है, अब जैसे कि वोटिंग वाला है, वोटिंग पे बहुत सारे डिसीजंस क्यों नहीं आते हैं, बहुत सारे चेंजेस क्यों नहीं होते, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर उन्होंने चेंजेस कर दिए तो गवर्नमेंट जो जो जनता है वो उनके पक्ष में नहीं रहेगी, जो कि आपके वोटिंग परसेंटेज है, ठीक है। प्ले डर्टी,
तो यहाँ पे गंदा गेम खेलना, तो ये सामने निकल के आ रहा है कि भाई उसने तो जो यहाँ पे प्ले टू द गैलरी भी होता है कि यहाँ पे जो गंदी ट्रिक्स हैं वो अपनाई है, गलत तरीका अपनाया है ना। हिट बिलो द बेल्ट होता है, यानी कि हिट बिलो द बेल्ट, गलत तरीके से हिट बिलो द बेल्ट, इसका मतलब होता है गलत तरीके से प्रहार करना, यानी कि जो रूल्स रेगुलेशन है उसको नहीं अपनाना। ठीक है बच्चों, उसको बोलते हैं यहाँ पर ग्रीस समवन पाम, का मतलब होता है किसी को ब्राइब देने के लिए बोला जाता है। तो ये सारे हमारे इडियम्स हैं जो कि धोखेबाजी के लिए यूज होते हैं। तो फटाफट से बच्चों आज हमने बहुत सारे क्वेश्चंस करे हैं। अब मुझे यहाँ पर आप ये वाली जो लिस्ट है इसको दिमाग में एकदम एकदम बिठा लीजिएगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट लिस्ट है हमारी। ठीक है, इसके अलावा जो हमने वर्ड सीखे हैं फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताइए कि मैंने कौन कौन से वर्ड्स आपको सिखाए हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्लास फॉर यू। एंड आपको क्लास का पीडीएफ चाहिए तो क्लास का पीडीएफ आप ले सकते हैं प्रतिभा सिंह टॉक्स 24, ये जो है हमारा मेरा टेलीग्राम चैनल है। ठीक है, अडर 247 का ही प्रतिभा सिंह टॉक्स 24, यहाँ पे जाके आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। एंड आपको अगर वोकैब चाहिए कि मैम हमें वोकैबलरी की बुक कहाँ से ले ली, तो ये रही वोकैबलरी की बेस्ट बुक। यहाँ पे सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फ्रेजल वर्ब्स, रूट वर्ब्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मॉक टेस्ट, सब कुछ मिल जाएगा। कोड यूज करना है Y559। ओके बच्चों,